मौलाना तौसीफ रजा के घर पहुंची आर्थिक मदद। तवंगर हुसैन बागी उर्फ बंटी की पहल की सराहना। मौलाना तौसीफ रजा के परिवार के लिए आर्थिक मदद पहुंचाने में क्षेत्र संख्या 12 के जिला पार्षद उम्मीदवार तवंगर हुसैन बागी उर्फ बंटी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तवंगर हुसैन बागी उर्फ बंटी ने जरूरतमंद परिवार की स्थिति को देखते हुए सबसे पहले उनकी मदद के लिए आवाज उठाई और लगातार प्रयास करते रहे। आखिरकार उनकी कोशिशों के बाद आर्थिक सहायता मौलाना तौसीफ रजा के घर तक पहुँच सकी। इस नेक कार्य में मुस्लिम यूथ लीग के जिला अध्यक्ष नाहिद अरशद बिट्टू, जिला महासचिव राहिल अशरफी, सिराज साहब, फिरोज साहब और समाज सेवी जहांगीर आलम का भी अहम सहयोग रहा। तवंगर हुसैन बागी उर्फ बंटी की इस पहल की स्थानीय स्तर पर सराहना की जा रही है। जरूरतमंद परिवार को परेशानी को समझते हुए समय पर आवाज उठाना और लगातार प्रयास कर मदद पहुंचाना उनकी सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय सोच को दर्शाता है। मुश्किल वक्त में किसी जरूरतमंद के साथ खड़ा होना ही सच्ची इंसानियत है। इस मानवीय पहल को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी लोगों का दिल से आभार। RDF स्कूल में ना उसको जोग दिलाने के लिए उसके पास प्रक्रिया जो होता है वो समझने और जुड़ने के लिए आए हैं, और जो आर्थिक थोड़ा बहुत मदद करने के लिए आए हैं वो भी उनके हवाले किए। तो यहाँ हमारे सिराज भाई हैं, राहिल अशरफी साहब हैं, फिरोज़ भाई हैं, जागिर भाई हैं और बंटी भाई जो काफ़ी एक्टिव रहा इस मामला में। यहाँ से लेकर यूपी मुरादाबाद तक भी सफ़र किया। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को कामयाबी करे और ऐसे लोगों को सीख भी लेनी चाहिए कि इस तरह का करता है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं केरल के उन लोगों का जो इन्होंने यहाँ तक आए थे, मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। सिक्के साकिर साहब, एडवोकेट शिबू मीरान साहब और सिराज सर और जितने भी हमारे नेशनल लीडर्स थे, और फेसबुक व्हाट्सएप में जो हमारे 5 MP थे वो सारे लोग सर इस सोशल मीडिया में चलाए थे और बोला था कि अगर कातिल जब तक अरेस्ट नहीं होगा तो उस केस को हम लोग लड़ेंगे, मगर ऐसा मौका नहीं मिला क्योंकि उससे पहले ही अरेस्ट हो गया। तो मैं फिर से मैं उन लोगों को मुबारकबाद भी देता हूं कि कम से कम इतना हिम्मत दिया। और मैं यूपी के जो सरकार है, या यूपी में है ना, यूपी में जो सरकार है, मैं उससे मांग करता हूँ कि इनके जो कातिल थे वो पकड़ा गया उसको फांसी की सजा हो।